अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज हम एक ऐसे जहरीले नशे के बारे में बात करेंगे जो हमारी नौजवान नस्ल में उनके खून के अंदर शामिल होकर उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। जी हाँ, तो हम आज बात करेंगे आइस पर। आइस बाकी नशों से एक मुख्तलिफ़ किस्म का नशा है और ये कुछ अरसा ही हुआ है इसको आए हुए। तो ये बेसिकली होता क्या है, आइस एक ऐसा नशा है जो कि एक स्टिमुलेट है, यानी हमारे ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो मैसेजेस की स्पीड है उसको बढ़ा देता है। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि उसके अंदर एनर्जी आ गई है, उसके अंदर पावर आ गई है और वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक जाग सकते हैं। लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और जानलेवा हैं। ये क्रिस्टल मेथाम्फेटामिन से बनता है, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो जाके हमारे ब्रेन के डोपामिन हार्मोन्स को एक्टिव कर देता है। और डोपामिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो हमारी खुशी के वक्त बढ़ता है, हमारी प्लेजर के वक्त, और जब हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है तो तब वो बढ़ता है। इसके लेने के बहुत से तरीके हैं, जैसा कि स्मोकिंग, इसको इनहेल भी किया जा सकता है, इसको स्नफिंग यानी सूंघते भी हैं, और इसके अलावा इसको एज ए इंजेक्टेबल भी यूज़ किया जाता है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि इंजेक्टेबल की सूरत में हमें टेटनस भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और हमारी वेन डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी मूजी अमराज और एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारियां हमें लग सकती हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि किसी भी हाल में ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके लेने के बाद होता क्या है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी नींद जो होती है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 2 से 3 दिन तक वो जाग सकता है। इसलिए हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां और लड़के इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छी तैयारी कर सकें और अपना एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये उनके लिए जानलेवा साबित होगा। स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं तो उसमें उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनके अंदर जागने की क़ुव्वत बढ़ जाती है और वो अपने आप को फ्रेश हर वक्त महसूस करते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस उनको महसूस होता है कि बढ़ गया है और जैसे उनको कोई बहुत बड़ा रिवार्ड मिल चुका है। तो ये सारी अलामात आने से वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि हमारे फैमिली या फ्रेंड्स में अगर कोई आइस का शिकार है तो उसको हम कैसे नोट कर सकते हैं। उनकी आँखों की जो प्यूपल्स हैं वो हमेशा फैली हुई रहती हैं, उनके मुंह में खुश्की रहती है हर वक्त और वो दांतों को हर वक्त आपस में रगड़ते रहेंगे, उनको पसीने बहुत ज़्यादा आएंगे, उनकी धड़कन हर वक्त तेज़ रहेगी और उनका सांस फूला रहेगा। भूख उनकी बहुत कम हो जाती है, जिस्म पर हर वक्त ख़ारिश, कुछ लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। अच्छा, स्टूडेंट्स के अलावा भी कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, फैक्ट्रीज़ में जॉब करने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाकर अपना काम करें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। लेकिन जब इसको वो छोड़ते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं? वो इफ़ेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि आपने किस साइज़ में आइस यूज़ की, उसका वेट क्या था और यूज़ करने वाले की हेल्थ कैसी थी, उसकी सेहत में वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी वैसे होंगे और वो कितनी अमाउंट में इसको इस्तेमाल कर रहा है। जब कोई शख्स इसको नहीं लेता या लेने में लेट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है, उसका दिल करता है कि मैं फ़ौरन लूँ इसको, उसकी वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है जो कि ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर वो बेचैन रहता है। गुस्से का लेवल बहुत बढ़ जाता है, गुस्सा इस हद तक चला जाता है कि वो किसी को कत्ल तक कर सकता है। उसके दाँत जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो केमिकल है वो हमारे दाँतों की पॉलिश को ख़त्म कर देता है और हमारे दाँतों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हर वक्त सर दर्द रहता है। जो इसको इस्तेमाल कर रहा होता है उसको ऐसे लगता है कि सारे लोग उसके दुश्मन हो गए हैं, ठीक है? वो शकी मिजाज हो जाता है, एक अपनी ही अलग थलग दुनिया में रहता है, हकीकत से वो इनकार करता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वो कभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी ही मगन में रहता है, उसको आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों पे रिस्पॉन्स देता है और एक्ट भी करता है। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में अगर कोई लोग इसका शिकार हो चुका है, उसको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनकी
प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसको पहले अवेयरनेस देते हैं कि आपका ये मर्ज़ कितना हद तक आपको नुकसान दे चुका है और आप इससे अगर बच जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। ऐसे पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशंस में भी रखा जा सकता है ताकि उनकी प्रॉपर मेडिसिन चले, ताकि उनकी काउंसलिंग हो और साइकोथेरेपी हो। अगर पेशेंट जो है वो एक्यूट है, मतलब उसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आइस को लेते हुए, तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अगर पेशेंट क्रॉनिक हो चुका है, उसको ज़्यादा अरसा हो गया लेते हुए, तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा, जो कि मेडिसिन के ज़रिए भी हो सकता है और काउंसलिंग साइकोथेरेपी के ज़रिए भी। 90% लोग रिलैप्स हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा उसमें जाने के चांस होते हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर जो बंदा एक दफ़ा छोड़ चुका होता है तो वो उसको दोबारा भी छोड़ सकता है। तो 2 से 3 दफ़ा छोड़ने के बाद वो तकरीबन उसको 100% छोड़ सकता है। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो कोई भी नशा है, इसी तरह आइस का भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। चंद अद्वियात हैं जो कि आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। उसमें नक्स वोमिका है, कैनाबिस इंडिका है, एफिड्रा है और ओपियम जैसी अद्वियात, जो कि न सिर्फ इस हैबिट को ख़त्म करेंगी, बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेंगी और उसकी फ़िज़िकली और मेंटली हालत को भी बेहतर करेंगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।